बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हलीम की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। ये टेस्टी और आसान सी चिकन हलीम मैंने कैसे तैयार की और किस तरीके से तैयार की, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दालें ले लिए तकरीबन हाफ़ कप, ठीक है, हाफ़ कप लिए। और यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले मूंग की दाल ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ अब ऐड करेंगे हम मसूर की दाल, ये रेड वाली, ठीक है, हाफ़ कप के करीब ही हम ऐड करेंगे। यहाँ पे चनों की दाल, ठीक है, यहाँ ये सारी दालें मैंने हाफ़ कप ले ली, ठीक है। हाफ़ कप इसके अंदर जाएगी माश की दाल जाएगी, ठीक है। और हाफ़ कप के करीब हम इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल, बनास्पति चावल मैंने ऐड किए। और हाफ़ कप के करीब यहाँ पे मैंने ले लिया है गंदम, ठीक है। अब अच्छी तरह से हमने इनको साफ़ कर लेना ताकि कोई भी कंकर वगैरह ना रहे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ़ कर लें, आप चाहें तो पहले भी साफ़ कर सकते हैं। सारी दालें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, दालों को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया, ठीक है। अब वॉश करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। मिक्स करके अब हमने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना, ठीक है। ओवरनाइट के लिए मैं भिगो के रखूँगी, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 2 से 3 घंटे ज़रूर भिगो के रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, दालें हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी, यहाँ मैंने दालों को ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे फूल चुकी है, ठीक है। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से गलाना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर भी इनको गला सकती हैं। मैं प्रेशर कुकर के अंदर नहीं गलाऊंगी क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसको मैं एक पतीले के अंदर गला लूँगी। सो भाई यहाँ पे देखिए, एक पतीले के अंदर दालों को मैंने डाल दिया है। अब पहले वाला जो पानी था वो मैंने नहीं निकाला, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं मज़ीद पानी और ऐड करूँगी। 2 लीटर मैंने पानी पहले ऐड किया था, तो अब यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर मज़ीद ऐड किया, ठीक है। अब इसके अंदर नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। चलो जी, अब इन दालों को अच्छी तरह से हम गलने के लिए चूल्हे पे रखेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है, ये दाल कितनी ज़बरदस्त सी हमारी गली है। ये पतीले के अंदर ही मैंने गलाई है, प्रेशर के अंदर मैंने नहीं गलाई, ठीक है। आप भी हंडिया के अंदर कोशिश करिएगा, गलाइएगा। जो भी हम चीज़ प्रेशर के अंदर गलाती है ना, तो उसका टेस्ट जो है ना वो ज़बरदस्त नहीं आता। तो अगर हम हंडिया में या पतीले में गलाते हैं ना तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक है। तो अब मैं दाल को ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। अगर आपके पास घोटना है तो आप घोटने की मदद से इस दाल को घोट सकते हैं। अगर आप घोटना नहीं चाहते तो आप के अंदर इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी जाके जूसर जाके अंदर ग्राइंड करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दालों के अंदर मैंने डाला था 1/4 टीस्पून फूड कलर, ठीक है। ये फूड कलर इसलिए डाला था कि जो कलर है ना दालों का वो ज़बरदस्त सा हो जाए। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने ग्राइंडर के अंदर दालों को ग्राइंड कर रही हूँ। अब ग्राइंड हमने इतना नहीं कर देना कि बिल्कुल आटे की तरह नहीं कर देना, थोड़ी सी दरदरी दाल रखेंगे। वो फिर टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही मज़े की बनती है। सो यहाँ पे सारी दालें अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी हैं। अब बारी है हमने चिकन को रेडी करना, ठीक है। तो चिकन को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने चूल्हे के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल तकरीबन मैंने 1/2 लीटर डाला, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी साबुत जीरा डाल के इसके अंदर मैं 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज बारीक कटे हुए, ठीक है, प्याज डालूंगी। और प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, प्याज हमारे हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हाफ प्याज हम निकाल लेंगे और हाफ प्याज हम अंदर ही रखेंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, हाफ प्याज मैंने निकाली है और थोड़े से प्याज मैंने ऑयल के अंदर ही छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये दोनों पेस्ट हमने मिला के अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बारी है चिकन ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने चिकन ऐड किया है, ठीक है। अब चिकन डाल के अच्छी तरह से हमने भून लेना है, इतना भूनना है कि जो चिकन की खुशबू होती है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, चिकन हमारा अच्छी तरह से प्याज के अंदर फ्राई हो चुका है। तो अब बारी है इसके अंदर मसाले ऐड करने की। यहाँ पे मसाले मैंने ले लिया 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। मैंने ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने और डाल देने हैं चिकन के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने एक हलीम का पैकेट भी ऐड किया है। अगर आप हलीम का पैकेट ऐड नहीं करना चाहते तो आप मसाले, जो साबुत मसाले होते हैं वो लेके उनको पीस लें और उसके अंदर ये सारे मसाले डाल के आप हलीम पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हलीम मसाला तैयार हो जाएगा। सो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हलीम का पैकेट ऐड किया। तो अब यहाँ पे बारी है जी दही ऐड करने की। तो मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब दही ले ली थी और इसको अच्छी तरह से देखिए फेंटा हुआ दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट चिकन को अच्छी तरह से दही डाल के भून लेना है। भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ लीटर के करीब पानी ऐड करूँगी। इतना हमने पानी ऐड करना है कि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए तकरीबन मैंने आधा घंटा पानी डाल के चिकन को पका लिया, ठीक है, अच्छी तरह से कुक कर लिया है। और अब यहाँ पे देख लीजिए चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। और चाहे आप चम्मच की मदद से इसके रेशे तैयार कर लें या चाहे आप वो किसी भी मदद से इसके रेशे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैंने वो 2 डंडे वाला जो था ना उससे मैंने चिकन के रेशे तैयार किए। अब यहाँ पे ऑयल को जो हमने अलग से निकाल लेना, ऊपर से उतार लेंगे और जो बाकी चिकन बचा ना इसके हमने रेशे तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए जी चिकन से हमने हड्डियाँ अलग कर दी और बाकी जो चिकन था ना इसके हमने रेशे तैयार कर लिए। ये यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त से रेशे तैयार हो चुके हैं। तो अब जो जितनी भी दालें थी हमने ग्राइंड की हुई वो चिकन के अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने घोटने की मदद से हलीम को अच्छी तरह से घोट लेना, ठीक है। दालों को मैंने ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया था इसीलिए कि मैंने इसको घोटने से घोटना है। जब जितना हम घोटने से घोटेंगे ना इतने ही चिकन के अंदर जो लेस है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। अब यहाँ पे जो प्याज बचे थे ना उसको मैंने हाथ की मदद से क्रश कर लिया। और यहाँ पे मसाले जो मैं ऐड करने लगी ये है 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला और 1 टेबल स्पून चाट मसाला और साथ में मैंने थोड़ी सी टाटरी ऐड की थी, ठीक है। ये मसाले मिक्स करके हमने डालने हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले प्याज ऐड की है, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो ऑयल बचा के रखा था ना वो ऑयल हमने इस टाइम पे आके ऐड कर देना है, ठीक है। अब बारी है इसके अंदर मसाले ऐड करने की। बाकी सारे मसाले जो मैंने आपको मसाले बताए ना वो हमने मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। यहाँ पे देखिए जी हलीम की कितनी ज़बरदस्त सी थिकनेस और लेसदार हलीम जो है ना हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। यहाँ पे देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन हलीम हमारी बन के तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ से ऊपर से मैं धनिये से गार्निश कर रही हूँ। आप इस टाइम पे आके अदरक भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चिकन हलीम हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी हलीम की कैसी लगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।